कल्पना कीजिए एक ऐसी किताब की जो इतनी खतरनाक मानी गई कि उसे छपते ही बैन कर दिया गया, जिसे सरेआम जलाया गया, जिसके लेखक को अपनी पहचान सालों तक छिपानी पड़ी क्योंकि अगर वो पकड़ा जाता तो उसे मौत की सजा हो सकती थी। ये कहानी है साल 1770 की। यूरोप में प्रबोधन काल अपने चरम पर था। तर्क और विज्ञान की बातें हो रही थी, लेकिन समाज पर अभी भी धर्म और राजशाही का गहरा नियंत्रण था। और तभी एक गुमनाम लेखक की किताब आती है जिसका नाम था द सिस्टम ऑफ नेचर, यानी प्रकृति का विधान। इस किताब ने उस वक्त की सोच पर एक परमाणु बम की तरह हमला किया। इसने सिर्फ चर्च या राजा पर सवाल नहीं उठाए, इसने सीधे सीधे भगवान के अस्तित्व को ही नकार दिया। इसने कहा कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती और इंसान की आजाद इच्छा सिर्फ एक भ्रम है। आज इस 10 मिनट के वीडियो में हम इसी खतरनाक किताब के पन्ने पलटेंगे। हम जानेंगे कि बैरन डे हॉलबाक, इस किताब के असली लेखक, आखिर कहना क्या चाहते थे, उनका दर्शन क्या था और क्यों 250 साल बाद भी ये किताब इतनी प्रासंगिक और विवादास्पद है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम विचारों के एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो आपकी सोच को चुनौती दे सकता है। स्वागत है आपका। भाग 1, ब्रह्मांड का आधार, सिर्फ पदार्थ और गति। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, ये ब्रह्मांड किससे बना है? हजारों सालों से धर्म और दर्शन इसका जवाब ईश्वर, आत्मा या किसी दिव्य शक्ति में खोजते रहे हैं। लेकिन डी हॉलबाक एक बहुत ही सरल और क्रांतिकारी जवाब देते हैं। वो कहते हैं, ये पूरा ब्रह्मांड और इसमें मौजूद हर एक चीज सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से बनी है, पदार्थ। और ये पदार्थ हमेशा गति में रहता है। इसे कहते हैं भौतिकवाद। डी हॉलबाक के लिए प्रकृति एक विशाल मशीन की तरह है, एक एंडलेस चेन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, यानी कारण और प्रभाव की एक विशाल श्रृंखला। कुछ भी अकारण नहीं होता, हर घटना का एक भौतिक कारण होता है। सोचिए, एक बीज से पौधा कैसे बनता है? उसे मिट्टी, पानी, सूरज की रोशनी यानी पदार्थ और ऊर्जा मिलती है और रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण वो बढ़ता है। इसमें किसी पौधे की आत्मा या दिव्य हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। डी हॉलबाक इसी तर्क को पूरे ब्रह्मांड पर लागू करते हैं। तारे, ग्रह, पहाड़, नदियां, जानवर और हाँ, इंसान भी, सब कुछ पदार्थ और गति के नियमों का नतीजा है। प्रकृति से बाहर, प्रकृति से ऊपर कुछ भी नहीं है। नो सुपर नेचुरल, अ सुपर नेचर। प्रकृति ही सब कुछ है। उनके लिए चमत्कार जैसी कुछ चीज नहीं थी। चमत्कार बस प्रकृति के उन नियमों को कहते हैं जिन्हें हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। आज जिसे हम विज्ञान कहते हैं, डी हॉलबाक उसे प्रकृति के नियमों को समझने की कोशिश कह रहे थे। ये विचार उस समय के लिए एक धमाका था, क्योंकि इसने सीधे सीधे उस धारणा को चुनौती दी जिसमें ईश्वर को इस दुनिया का निर्माता और संचालक माना जाता था। डी हॉलबाक कह रहे थे कि प्रकृति को चलाने के लिए किसी बाहरी मैनेजर की जरूरत नहीं है, वो अपने नियमों से खुद चलती है। भाग 2, ईश्वर और आत्मा का विखंडन। अगर सब कुछ सिर्फ पदार्थ और गति है, तो फिर ईश्वर और आत्मा का क्या? यहीं पर डी हॉलबाक सबसे ज्यादा विवादास्पद हो जाते हैं। पहला, ईश्वर का विचार आया कहां से? डी हॉलबाक का तर्क था कि ईश्वर का जन्म इंसान के अज्ञान और डर से हुआ है। जब आदि मानव ने बिजली कड़कते देखी, बाढ़ आते देखी या भूकंप महसूस किया, तो वो उसे समझ नहीं पाया। जो चीज समझ से परे थी, उससे वो डर गया और उस डर को शांत करने के लिए उसने इन प्राकृतिक घटनाओं के पीछे किसी शक्तिशाली अदृश्य शक्ति की कल्पना कर ली। बिजली का देवता, बारिश का देवता, सूर्य देवता। धीरे धीरे ये सभी देवता एक परमेश्वर के विचार में बदल गए। डी हॉलबाक के शब्दों में, थियोलॉजी इज बट द इग्नोरेंस ऑफ नेचुरल कॉजेज रिड्यूस्ड टू अ सिस्टम। मतलब धर्मशास्त्र और कुछ नहीं, बस प्राकृतिक कारणों की अज्ञानता को एक व्यवस्था में ढालना है। उन्होंने द प्रॉब्लम ऑफ ईविल का भी हवाला दिया। उनका सवाल था, अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और परम दयालु है, तो इस दुनिया में इतना दुख, पीड़ा, अन्याय और क्रूरता क्यों है? एक अच्छा ईश्वर ऐसी दुनिया क्यों बनाएगा? या तो वो इसे रोक नहीं सकता, तो सर्वशक्तिमान नहीं, या वो इसे रोकना नहीं चाहता, तो दयालु नहीं। अब आते हैं आत्मा पर। डी हॉलबाक ने पूछा, आत्मा क्या है? क्या किसी ने इसे देखा है, छुआ है, मापा है? वो कहते हैं कि जिसे हम आत्मा या चेतना कहते हैं, वो कोई रहस्यमय अमर चीज नहीं है जो शरीर में रहती है। ये बस हमारे दिमाग का एक फंक्शन है। जैसे पाचन हमारे पेट का काम है, वैसे ही सोचना, महसूस करना, याद रखना हमारे दिमाग का काम है। हमारा दिमाग एक बेहद जटिल जैविक मशीन है। जब शरीर मरता है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है और उसके साथ ही सोच और चेतना भी खत्म हो जाती है।
शरीर के बाद जीवन का विचार उनके लिए एक झूठी तसल्ली थी जो मौत के डर से पैदा हुई थी। भाग 3, इंसान, इच्छा स्वातंत्र और नैतिकता। तो अगर ईश्वर नहीं है, आत्मा नहीं है, तो फिर इंसान क्या है? डी हॉलबाक का जवाब था प्रकृति का हिस्सा, एक जटिल जैविक मशीन। और यहीं पर एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हमारे पास आजाद इच्छा यानी फ्री विल है? क्या हम सच में अपने फैसले खुद लेते हैं? आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं, आपको लगता है कि ये आपका आजाद फैसला है, लेकिन डी हॉलबाक कहते हैं नहीं, ये एक भ्रम है। इसे नियतिवाद यानी डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं। उनका तर्क था कि आपका हर फैसला, आपकी हर इच्छा आपके अतीत के कारणों की एक लंबी श्रृंखला का नतीजा है। आपकी परवरिश, आपका माहौल, आपकी आनुवांशिकता या जेनेटिक्स, आपने कल रात क्या खाया था, इस वीडियो का थंबनेल पैसा था, यह सब वो कारण है जिन्होंने मिलकर आपसे ये वीडियो प्ले करवाया। जैसे एक पत्थर जब पहाड़ से लुढ़कता है तो वो चुनता नहीं है कि किधर जाना है, उसका रास्ता गुरुत्वाकर्षण, हवा और जमीन की ढलान तय करती है। डी हॉलबाक के अनुसार इंसान भी इसी तरह है, बस हमारे कारण बहुत ज्यादा जटिल हैं। हम उन सभी कारणों से अनजान होते हैं, इसलिए हमें लगता है कि हम आजाद हैं। ये सुनकर झटका लग सकता है, क्योंकि अगर आजाद इच्छा नहीं है तो फिर नैतिकता का क्या? अच्छे और बुरे का क्या मतलब? अगर कोई अपराध करता है तो क्या वो उसका जिम्मेदार नहीं है? डी हॉलबाक इसका भी जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि नैतिकता का आधार कोई देवी आदेश या स्वर्ग नर्क का डर नहीं होना चाहिए। नैतिकता का आधार है समाज का कल्याण और इंसानी खुशी। हम सामाजिक प्राणी हैं, हमें जीवित रहने और खुश रहने के लिए एक दूसरे की जरूरत है। इसलिए अच्छा वो है जो समाज को फायदा पहुंचाए, जो दूसरों की खुशी को बढ़ाए, और बुरा वो है जो समाज को नुकसान पहुंचाए। चोरी करना इसलिए गलत नहीं है कि किसी किताब में लिखा है, बल्कि इसलिए गलत है क्योंकि ये समाज में अविश्वास और असुरक्षा पैदा करता है, जिससे सबकी खुशी कम होती है। दया और सहयोग इसलिए अच्छे हैं क्योंकि वो समाज को मजबूत और खुशहाल बनाते हैं। तो उनकी नैतिकता पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष और मानव केंद्रित थी। भाग 4, भूचाल के बाद, किताब का प्रभाव और विरासत। जैसा कि आप सोच सकते हैं, द सिस्टम ऑफ नेचर ने यूरोप के बौद्धिक और धार्मिक जगत में भूचाल ला दिया। तत्काल प्रतिक्रिया, किताब को तुरंत फ्रांस की संसद और चर्च द्वारा निंदित किया गया। इसकी प्रतियां जब्त की गईं और सार्वजनिक रूप से जलाई गई। इसे आतिस्तिकता की बाइबल कहा जाने लगा। डी हॉलबाक ने अपनी जान बचाने के लिए कभी स्वीकार नहीं किया कि ये किताब उन्होंने लिखी है। फ्रांसीसी क्रांति पर प्रभाव। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि इस अकेली किताब ने क्रांति ला दी, लेकिन इसने निश्चित रूप से उन विचारों को हवा दी जिन्होंने राजशाही और चर्च के दैवीय अधिकार पर सवाल उठाए। इसने बौद्धिकों के एक वर्ग को रेडिकल बना दिया। बाद के विचारकों पर प्रभाव। डी हॉलबाक के भौतिकवाद ने कार्ल मार्क्स जैसे विचारकों को गहराई से प्रभावित किया, जिनका ऐतिहासिक भौतिकवाद इसी नींव पर बना था। इसने 19वीं शताब्दी के कई वैज्ञानिकों और दार्शनिकों के लिए रास्ता बनाया, जो दुनिया को बिना किसी अलौकिक शक्ति के समझने की कोशिश कर रहे थे। आधुनिक विज्ञान से संबंध। आज देखिए, आधुनिक भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और विशेष रूप से न्यूरोसाइंस, ये सभी एक तरह से भौतिकवादी सिद्धांतों पर ही काम करते हैं। वैज्ञानिक ब्रह्मांड को प्राकृतिक नियमों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट चेतना को दिमाग की गतिविधि के रूप में स्टडी करते हैं। तो डी हॉलबाक को आधुनिक विज्ञान का दार्शनिक अग्रदूत कहा जा सकता है। निष्कर्ष और अंतिम विचार। तो 250 साल बाद बैरन डी हॉलबाक की द सिस्टम ऑफ नेचर हमें क्या सिखाती है? ये किताब हमें एक ऐसे ब्रह्मांड की तस्वीर दिखाती है जो आत्मनिर्भर है, एक ऐसा ब्रह्मांड जो अपने नियमों से चलता है, जिसे समझने के लिए हमें प्रकृति से बाहर देखने की जरूरत नहीं है। ये हमें इंसान को प्रकृति का एक हिस्सा के रूप में देखने के लिए कहती है, न कि उसका मालिक। और ये एक ऐसी नैतिकता का प्रस्ताव रखती है जो ईश्वरीय आदेशों पर नहीं, बल्कि इंसानी हमदर्दी, तर्क और आपसी कल्याण पर आधारित हो। बेशक उनके कई विचार आज भी विवादास्पद हैं। नियतिवाद और आजाद इच्छा की बहस आज भी दर्शन और विज्ञान में जारी है। चेतना क्या है, ये आज भी सबसे बड़े अनसुलझे सवालों में से एक है। लेकिन डी हॉलबाक की हिम्मत को सलाम करना होगा। उन्होंने एक ऐसे समय में सवाल पूछे जब सवाल पूछना ही सबसे बड़ा गुनाह था। उनकी किताब हमें याद दिलाती है कि ज्ञान का रास्ता अक्सर स्थापित मान्यताओं को चुनौती देने से ही खुलता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या ब्रह्मांड को समझने के लिए हमें प्रकृति से बाहर दिखने की जरूरत है, या प्रकृति खुद में ही अपने आप में पूर्ण है?
क्या नैतिकता के लिए धर्म जरूरी है? और क्या हमारी इच्छा सच में आजाद है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। ये एक ऐसा विषय है जिस पर हमें और आपको मिलकर बात करनी चाहिए। अगर आपको विचारों के इस गहरे समंदर में गोता लगाकर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें ऐसे विषयों में रुचि है, और ज्ञान के सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विचार के साथ, एक नई किताब और एक नए दृष्टिकोण के साथ। तब तक सोचते रहिए,